हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डीएलएड से संबंधित आप सभी को संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जो भी उम्मीदवार वर्तमान समय 2026-28 सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सभी एस्पिरेंट के लिए आवश्यक सूचना है। ठीक है, आप सभी को अभी से आवेदन प्रक्रिया पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रहा है, इसलिए इस वीडियो लेक्चर को हम क्रिएट कर रहे हैं ताकि सभी उम्मीदवार को जानकारी मिल सके जो भी उम्मीदवार डीएलएड करना चाहते हैं। यह एक डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, डिटेल में हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। उससे पहले जो भी न्यू एस्पिरेंट इस समय पर विजिट किए हैं, सभी एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि भविष्य में आने वाली विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल आप सभी तक पहुंच रहे हैं। एक्सप्लेनेशन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, डीएलएड कोर्स जो भी उम्मीदवार अभी वर्तमान समय पर करना चाहते हैं, ठीक है, जो आवेदन प्रक्रिया शुरू किया गया है सरकार के माध्यम से, सेशन 2026-28 के लिए किया गया है। ठीक है, तो इससे संबंधित संपूर्ण इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलेगी। क्या कुछ करना है, क्या डॉक्यूमेंट देना है, सभी चीजें हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। डीएलएड करने के लिए उम्मीदवार के पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए, तभी उम्मीदवार इस कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, जो भी उम्मीदवार टीचिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एक टीचर के रूप में सेवा देना चाहते हैं, उन सभी उम्मीदवार को डीएलएड करना चाहिए। ठीक है, आप बीएड करके भी एक शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो भी उम्मीदवार करना चाहते हैं उनको पता है कौन से उम्मीदवार को डीएड करना चाहिए और कौन से उम्मीदवार को बीएड करना चाहिए। जो भी इंटरेस्टेड है, न्यूनतम क्वालिफिकेशन 12वीं पास है, आपके पास अगर ग्रेजुएशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी उम्मीदवार कर सकता है, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास 12th पास आउट होना मैंडेटरी है, तभी आप सभी डीएलएड में एडमिशन ले पाएंगे। अब पॉइंट वाइज चीजों का हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, सभी ध्यानपूर्वक सुनते जाएंगे सही पॉइंट को। डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए 11 दिसंबर 2025 से आवेदन प्रक्रिया को शुरू किया गया है। अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2025 है। ठीक है, फी पेमेंट से संबंधित डेट अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2025 है। ठीक है, इसमें आप सभी को एक छोटा सा एग्जामिनेशन देना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं पास मांगा गया है। ठीक है, और कैंडिडेट का कम से कम 50% मार्क हो, जो भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन सभी एस्पिरेंट के लिए। जो रिजर्वेशन से संबंधित कैटेगरी है, ठीक है, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सभी उम्मीदवार को 5% इसमें छूट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उम्र सीमा कम से कम 17 साल मेंशन किया गया है। अधिकतम उम्र सीमा मेंशन नहीं किया गया है। उम्र सीमा की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, फी कितना लिया जाएगा? जो भी उम्मीदवार इसमें आवेदन देंगे डीएलएड कोर्स करने के लिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी उम्मीदवार से 960 रुपया लिया जाएगा। एससी, एसटी, दिव्यांग, इन सभी उम्मीदवार से 760 रुपया लिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, न्यूनतम अर्हक अंक। ठीक है, ये सभी एग्जामिनेशन से संबंधित पॉइंट है, उस पर भी हम जाएंगे। एक एग्जामिनेशन आप सभी को देना होगा। जो भी उम्मीदवार 2026-28 सेशन में डीएलएड के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सभी उम्मीदवार को अभी फॉर्म फिलअप करना होगा। आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू है। ठीक है, और इसके बाद आप सभी का एक एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद आप सभी का उसमें नामांकन हो पाएगा। देन आप सभी 2 साल का कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। अपलोड रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर। अभ्यर्थी के फोटोग्राफ का स्कैन के लिए साइज 20 KB से 100 KB तक एवं आयाम मेंशन किया गया है
ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, होना चाहिए। एवं हस्ताक्षर का स्कैन किया हुआ साइज 10 KB से 50 KB तक होनी चाहिए। नेक्स्ट है रंगीन फोटोग्राफ हाल मतलब रिसेंट का, ठीक है, होना चाहिए। एवं बैकग्राउंड सफेद अथवा हल्का रंग का होना चाहिए एवं कैमरे के सामने का खींचा हुआ होना चाहिए तथा अभ्यर्थी की आंखें एवं चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। फोटो खिंचवाने के समय टोपी, कोई कपड़ा अथवा काला चश्मा स्वीकार नहीं है, यानी विदाउट चश्मा में आप सभी को फोटो क्लिक करना होगा, ठीक है, और फेस आपका अच्छी तरह से दिखे। यदि फोटोग्राफ में लाल आंख का प्रभाव है तो कृपया इसे एडिट कर हटा दें। प्रमाण पत्र को अपलोड करना, क्या क्या प्रमाण पत्र आप सभी को देना होगा वह डेटा यहाँ पर मेंशन किया गया है। मैट्रिक यानी 10वीं का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जन्म तिथि के लिए। इंटर 12th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। जो भी अपना जाति से संबंधित आरक्षण लेंगे उन सभी को जाति प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित अद्यतन प्रमाण पत्र। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं के जाति अथवा अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनकी पति के नाम से, ठीक है। ये एक पॉइंट है और राज्य स्तरीय कानून में इसे मेंशन किया गया है, ठीक है। आर्थिक रूप से पिछड़ा सामान्य कोटि के अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। बिहार राज्य निवासी सेवारत अथवा सेवानिवृत्त दिवंगत अथवा भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के आश्रित पुत्र अथवा आश्रित अविवाहित पुत्री का दावा करने वाले अभ्यर्थी के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप सभी देख सकते हैं। इसमें मूल रूप से 10वीं और 12वीं का जो अंक पत्र है और ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ये चीजें 100% अनिवार्य है इसमें। और जो भी स्थानीय से संबंधित हैं उन सभी को स्थानीय प्रमाण पत्र दिखाना होगा। उसके साथ साथ जो भी अपने जाति के आधार पर आरक्षण लेंगे उन सभी को जाति से संबंधित प्रमाण पत्र देना होगा, तभी आप सभी उसका फायदा ले पाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं प्रवेश परीक्षा, एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, उसका पैटर्न को समझना आवश्यक है, ठीक है। प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन माध्यम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से आयोजित होगी। इस परीक्षा में 120 प्रश्न होंगे जो एमसीक्यू टाइप, ठीक है। एक क्वेश्चन रहेगा जिसका 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उनमें से एक सही रहेगा, उसको क्लिक करना होगा। प्रवेश परीक्षा की अवधि 150 मिनट यानी 2.5 घंटा की होगी। प्रवेश परीक्षा का प्रारूप पैटर्न ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। सामान्य हिंदी अथवा उर्दू। प्रश्नों की संख्या 25, निर्धारित अंक 25 है। गणित प्रश्नों की संख्या 25, निर्धारित अंक 25। विज्ञान प्रश्नों की संख्या 20 और निर्धारित अंक है 20, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा। सामान्य रूप से आप सभी को इस पैटर्न को समझने की आवश्यकता है।
ठीक है, ज्यादा कुछ आप सभी को इसमें अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा आप सभी पॉइंट पर, टोटल 6 पॉइंट है, सभी को ध्यान से थोड़ा सा देख लेंगे अच्छी तरह से, तो आप सभी इसको क्लियर कर पाएंगे। चौथा पॉइंट है सामाजिक विज्ञान, सोशल स्टडीज। 20 प्रश्न रहेगा, 20 नंबर है। ठीक है, सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश, 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। ठीक है, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इसमें 10 प्रश्न रहेगा, 10 नंबर भी है। ठीक है, टोटल 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स हैं। ये है आप सभी का एग्जामिनेशन पैटर्न डीएलएड के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर में आप सभी को एग्जामिनेशन देना है। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ बिहार के माध्यम से इस नोटिफिकेशन को जारी की गई है। आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अंतिम तिथि को ध्यान में रखेंगे कैंडिडेट 24 दिसंबर 2025 तक आप सभी आवेदन कर पाएंगे। इसलिए जल्द से जल्द सभी उम्मीदवार अपना आवेदन प्रक्रिया को कंप्लीट कर लें। ठीक है, न्यूनतम अर्हक अंक यानी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क, ठीक है, डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्णता है तो न्यूनतम अर्हक अंक अनारक्षित श्रेणी यानी जनरल के उम्मीदवार के लिए 35% तथा आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 30% होंगे क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो यह है इंफॉर्मेशन, ज्यादा कुछ आप सभी को समझने की आवश्यकता नहीं है। अधिकतर उम्मीदवार 12वीं के बाद ही डीएलएड कोर्स को करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप सभी प्राइमरी लेवल पर एक शिक्षक के रूप में सेवा दे पाते हैं। इसलिए जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं आप सभी निश्चित रूप से आवेदन दें और डीएलएड कोर्स को कंप्लीट करें। अगर इस वीडियो लेक्चर में कोई भी दुविधा है, किसी भी पॉइंट को आप सभी को समझ में नहीं आई है, आप सभी कमेंट करेंगे, आप सभी को सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभ्यर्थी इस चैनल के साथ जुड़े रहें, जो भी समस्याएं आएंगी आप सभी कमेंट के माध्यम से हमारे साथ साझा करेंगे, आप सभी को सोल्यूशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अभ्यर्थी जुड़े रहें। धन्यवाद।